हेलो बच्चों, वेलकम टू हाई फोर्स एकेडमी। तो आज हम लोग राउल्ट के नियम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल उनको करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले हम आप लोगों को याद दिला दें कि हम लोग क्या पढ़ा चुके हैं, अगले वीडियो में क्या पढ़ चुके हैं। तो देखिए, वाष्प दाब बता चुके हैं। उसके बाद फिर हमने वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक बताए। फिर उसमें कारक में जो है तापमान पहला था, दूसरा विलायक की प्रकृति, तीसरा अवाष्पशील विलेय की उपस्थिति और चौथा हमने बताया था राउल्ट का नियम। चलो, अब राउल्ट के नियम में भी हमने कुछ फार्मूले बताया था, जैसे ये यहाँ पे लिखा है, जब दो घटक हो और एक ही वाष्पशील हो, वाष्पशील सिर्फ एक हो, तब हम क्या करते हैं, P सॉल्यूशन इज इक्वल टू P नॉट B इंटू एक्स बी। मतलब B जो है, B वाष्पशील है, तो फिर अब ये जो विलयन का जो वेपर प्रेशर होगा या प्रेशर होगा, वो किस पर डिपेंड करेगा, सिर्फ वाष्पशील पदार्थ पे करेगा, ठीक है। अब इसके बाद फिर मान लो अब हमने यहाँ पर तीन कंपोनेंट ले लिए, तीन घटक ले लिए। अब यहाँ पर क्या है, सिर्फ C वाष्पशील है। तो अब जब विलयन का जो वेपर प्रेशर होगा, वाष्प दाब होगा, वो सिर्फ C पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो C का P नॉट ऑफ C, मतलब जो C है वाष्पशील है, इसी के ऊपर डिपेंड करेगा, इसी के कंपोनेंट पे, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं कुछ और आगे, क्वेश्चंस कैसे लगाए जाएंगे, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे। चलो, अब देखते हैं। अब हम फार्मूला देखते हैं एक बार। फार्मूला क्या था? फार्मूला था, क्या हमने लिखाया था, P सॉल्यूशन इज इक्वल टू P नॉट ऑफ जो भी कंपोनेंट होगा। जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं कोई A और B, ठीक है। और यहाँ पर हमने बोला सिर्फ क्या, B जो है वाष्पशील है, वाष्पशील है, B वाष्पशील है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, P नॉट ऑफ B इंटू मोल प्रभाज ऑफ B, ठीक है। इसको ऐसे लिखेंगे आप, ठीक। अब मान लो, अब हम यहाँ से एक क्वेश्चन अपने हिसाब से बनाते हैं। देखिए, मान लो 10 ग्राम चीनी है, 10 ग्राम चीनी, इसे 500 ग्राम जल में घोला जाता है, ठीक है। 500 ग्राम जल में घोला जाता है, 10 ग्राम चीनी को 500 ग्राम जल में घोला जाता है। और जल का जो है, जल का 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वाष्प दाब जो है, वाष्प दाब जो दिया गया है 760 mm दिया गया है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन है। तो अब देखो, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर एक चीज देखनी है कि वाष्पशील कौन है। वाष्पशील कौन है? चीनी क्या वाष्पशील होती है? क्या चीनी उड़ सकती है? नहीं भाई, वाष्पशील वही जो वाष्प बनाएगा, ठीक है। जो अब यहाँ पर देखो, जल जो है, अब हाँ एक चीज और, क्वेश्चन से तुम कैसे पता करोगे, क्वेश्चन में वाष्प दाब जिसका दिया जाएगा वही तो वाष्पशील होगा। क्वेश्चन में किसका वाष्प दाब दिया गया? जल का वाष्प दाब दिया गया है, तो मतलब जल कैसा है, वाष्प बनाने वाला होगा, तभी तो वाष्प दाब दिया गया। तो अब देखो, अब यहाँ से अगर हम पता करेंगे कि सॉल्यूशन जो इसको चीनी को जल में मिलाने पर सॉल्यूशन विलयन बनेगा, विलयन का वाष्प दाब पता करना है, तो क्या लिखेगा, P सॉल्यूशन, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। हमें क्या ज्ञात करना है, P सॉल्यूशन। तो अब यहाँ से हम निकालेंगे P सॉल्यूशन इज इक्वल टू, फार्मूला क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर फार्मूला होगा P नॉट ऑफ किसकी, अब यहाँ पर क्या लेंगे भाई, P नॉट ऑफ किसका, जो वाष्पशील है, जो वाष्पशील है, वाष्पशील कौन है भाई, जल। तो यहाँ P नॉट ऑफ वाटर हो जाएगा, और इंटू मोल प्रभाज ऑफ वाटर। मतलब मैंने क्या बताया था कि जो सॉल्यूशन का वाष्प दाब होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, वेपर प्रेशर किस पर डिपेंड करेगा, जो भी वाष्प दाब बनाता होगा उस पर, ठीक है। ठीक, चलिए अब यहाँ पर अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। अब यहाँ पर देखो, P नॉट ऑफ वाटर, मतलब शुद्ध अवस्था में जब वाटर का वाष्प दाब था वो कितना है, तो शुद्ध अवस्था में वाटर का वाष्प दाब अपने को दिया गया है 760। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 760, ठीक है। और इंटू, अब यहाँ पर देखो, मोल प्रभाज को हम कैसे लिखते हैं, मोल प्रभाज को कैसे लिखेंगे भाई, मोल प्रभाज को मैंने बताया था कि जैसे यहाँ पर
ए प्लस बी, दो कंपोनेंट है और इसमें से एक का हमें मोल प्रभाज निकालना है। मान लो हमें बी का निकालना है या ए निकाल किसी का भी निकालना है, तो मान लो ए का निकालना है, ए का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज। तो ए का मोल प्रभाज निकालेंगे तो ए के मोलों की संख्या मतलब एन ए अपॉन ए के मोलों की संख्या मतलब एन ए प्लस बी के मोलों की संख्या मतलब एन बी, यही तो होगा ए का मोल प्रभाज। ठीक है, यही तो होगा। अगर मान लो बी का निकालना है तो बी का मतलब यहाँ पे लिखेंगे बी का मोल प्रभाज। ठीक है, मोल प्रभाज क्या हो जाएगा भाई, बी के मोलों की संख्या मतलब जिसका निकाल रहे हैं उसको ऊपर लिखेंगे, एन ए ऊपर लिखा था, ए का निकाल रहे हैं, बी का निकाल रहे हैं तो बी एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ठीक है, ये हो जाएगा बी का मोल प्रभाज। ठीक है, अब ऐसे ही यहां पर देखो, यहां पर ए और बी थे, यहां पर चीनी और जल है, तो अब यहां से हमें चीनी का नहीं, चीनी वाष्पशील है ही नहीं, तो हम निकालेंगे किसका मोल प्रभाज, जल का। जल का मोल प्रभाज निकालेंगे तो यहां पर लिखेंगे जल का मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे, तो यहां पर एन यहां पर एन डब्ल्यू अपॉन एन डब्ल्यू प्लस एन, अब जल के साथ में कौन है, शुगर, तो जी से शुगर, चीनी को एस से डिनोट करेंगे और जल को डब्ल्यू से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये एन डब्ल्यू प्लस एन जी एन एस। ठीक है, एन एस। ठीक है, एन एस मतलब ये शुगर का मोलों की संख्या है और ये जल के मोलों की संख्या और ये जल के मोलों की संख्या। तो ऐसे ही तो हम मोल प्रभाज निकालते थे। अब यहाँ पर देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब यहाँ पर देखो 760, या फिर इसको ऐसे ही लिख लो, इसको ऐसे ही लिख लो, जब हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे, जब रियल क्वेश्चन होगा तो उसमें न्यूमेरिकल बनाएंगे, यहाँ पी सॉल्यूशन नहीं लिखेंगे। ठीक है, पी सॉल्यूशन ऑफ वाटर। ठीक है, ऐसे लिख लिया। अब यहाँ पी सॉल्यूशन ऑफ पी नॉट ऑफ वाटर, यहाँ पर एन डब्ल्यू को क्या करेंगे, एन डब्ल्यू, अब हमने एक चीज और बताई थी, जब अगर किसी ने पहले वीडियो नहीं देखा है, पहला दूसरा तीसरा और चौथा वीडियो मैंने चौथा वीडियो अपलोड कर दिया है, अब ये 5वां वीडियो है, तो पहले फर्स्ट से देखना, प्लेलिस्ट में बना दी मैंने, प्लेलिस्ट बना दी तो उसमें फर्स्ट से देखना, आप पहला वीडियो देखना, इसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा वीडियो तभी देखना जब आप चारों वीडियो देख चुके हो। ठीक है, उसमें मैंने काफी चीजें बताई हैं, और जो शुरू से नहीं देखेगा उसको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो प्लेलिस्ट बनी है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी लिंक। ठीक है, ठीक, चलिए अब यहाँ पे देखिए, अब एन डब्ल्यू मतलब मोलों की मोल लिखा है, तो मोलों की संख्या निकालते कैसे हैं, एन डब्ल्यू बराबर, हमने फार्मूला बताया था, एन डब्ल्यू बराबर या मोलों की संख्या बराबर होता है भार, मोलों की संख्या बराबर होता है भार और बटे अणुभार, भार बटे अणुभार, ये होता मोलों की संख्या। मतलब एन डब्ल्यू का मान हमें दिया है, तो एन डब्ल्यू का मान हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, एन डब्ल्यू मतलब डब्ल्यू क्या है, वाटर, वाटर का भार कितना है, यहाँ पर हमने निकाला भार बटे अणुभार, वाटर का भार कितना है, जल का भार कितना, मतलब जल कितना है 500 ग्राम, तो यहाँ पर डब्ल्यू वेट ऑफ वाटर, ठीक है, अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ वाटर, मोलिकुलर वेट मतलब अणुभार इसका जल का, ठीक है, बटे, फिर इस एन डब्ल्यू को भी ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ पर डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन एम डब्ल्यू, ठीक है, ये हो गया, प्लस अब हम किसका लिखेंगे, एन एस कैसे निकालेंगे, ऐसे इसका भी निकालेंगे, एन एस मतलब भार किसका, एस मतलब शुगर का, चीनी का भार, चीनी का भार कितना है, यहां पर हम लिख लेंगे वेट ऑफ शुगर अपॉन वेट ऑफ मॉलिकुलर वेट ऑफ शुगर, ठीक है, ऐसे निकालेंगे, इसमें रखेंगे। अब क्या होगा, इसमें वैल्यू हम पुट कर देंगे और आंसर अपने पास आ जाएगा। तो यहाँ पी सॉल्यूशन इज इक्वल टू अपन को मिलेगा, इस फार्मूले में वैल्यू पुट करने से पी सॉल्यूशन का मान मिल जाएगा, मतलब वाष्प दाब मिल जाएगा, किस बिलियन का वाष्प दाब मिल जाएगा। बिलियन मतलब जब हम कोई चीज मिलाते हैं उसके बाद उसका वाष्प दाब कितना है वो हमको मिल जाएगा, ठीक है, ठीक, तो ये फार्मूला होगा। अब इसमें अगर हम इसी वैल्यू को पुट करते हैं, इसी वैल्यू को पुट करके देखते हैं, तो देखना कैसे सॉल्व करेंगे, हम इधर साइड कर देते हैं, ठीक है।
चलो देखो, अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो पी नॉट, यहाँ पर देखो पी नॉट ऑफ वाटर मतलब शुद्ध अवस्था में जब वाटर, नॉट का मतलब लिखा है, नॉट अगर कहीं लगा है तो उसका मतलब होता है शुद्ध अवस्था में। तो शुद्ध अवस्था में जल का वाष्प दाब कितना था 760। तो इधर साइड हम सॉल्व करते हैं। देखो पी सॉल्यूशन इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर पी नॉट ऑफ वाटर तो कितना हो जाएगा 760 इंटू, अब डब्लू, डब्लू मतलब वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर कितना है, वेट ऑफ वाटर कितना है 500 ग्राम, यहाँ लिखेंगे 500 ग्राम बटे, अब मॉलिकुलर वेट ऑफ वाटर, अब जल का हमें अणुभार पता, जल का हमें क्या पता ना होगा लगाना, जल का हमें क्या लिखना होगा यहाँ पर मॉलिकुलर वेट, मतलब मॉलिकुलर वेट का मतलब क्या होता है अणुभार, अणुभार कैसे निकालेंगे भाई, जल का अणुभार, अणुभार कैसे निकालेंगे, जल का सूत्र क्या होता है H2O, H2O होता है। अब देखो अणुभार निकालने के लिए हाइड्रोजन कितने पर आता है 1 पर, हाइड्रोजन का अणुभार परमाणु भार कितना होता है 1, और 1 दूनी 2 और प्लस 16, ऑक्सीजन का कितना होता है 8, 8 होता है, और 8 का अणुभार कितना होगा इसका 16, तो ये 16 हो गया, 16 और 2 18, मतलब H2O का जो मोलिकुलर वेट होगा अणुभार होगा वो क्या होगा 18 ग्राम। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 18 लिखेंगे, ठीक है, और बटे यहाँ पर, अब यहाँ पर भी वही है वेट ऑफ वाटर अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ वाटर, तो वेट ऑफ वाटर मतलब 500, मॉलिकुलर वेट ऑफ वाटर मतलब 18 प्लस, अब यहाँ पर आ जाओ वेट ऑफ शुगर, वेट ऑफ शुगर मतलब 10 ग्राम, ठीक है 10 ग्राम बटे मॉलिकुलर वेट, मॉलिकुलर वेट ऑफ शुगर, अब शुगर का हमें फार्मूला पता होना चाहिए, तो क्या होता है C12H22O11, ये होता है मॉलिकुलर वेट ऑफ शुगर, ठीक है, और शुगर का परमाणु अणुभार कितना होगा, देखो इसको काउंट करेंगे तो ये आएगा 342 ग्राम, ठीक है, शुगर का जो अणुभार होगा वो 342 ग्राम होगा, तो इसको हम कहाँ लिखेंगे यहाँ पर, सॉरी 342 ग्राम, ठीक है, ग्राम ग्राम वो कट जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब इसको हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने पर जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पर पी सॉल्यूशन का मान आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर इसका सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इसका वैल्यू आ जाएगी। अब रियल क्वेश्चन था नहीं इसलिए हमने उसको कंप्लीट नहीं किया, अब रियल क्वेश्चन होगा उसमें देखेंगे कैसे कैसे हम सॉल्व करते हैं, वैसे कैलकुलेशन तो आप ही को करनी है, हमने बता दिया कैसे आपको वैल्यू पुट करनी है, कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं एक रियल क्वेश्चन, जो रियल क्वेश्चन होगा उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो अब देखते हैं रियल क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो देखो यहाँ दिया गया है 300 केल्विन ताप पर, 300 केल्विन ताप पर 10 ग्राम ग्लूकोज को 90 ग्राम जल में विलय कर एक जलीय विलयन बनाया जाता है। यदि 300 ग्राम केल्विन ताप पर शुद्ध जल का वाष्प दाब, वाष्प दाब और दिया जाएगा किसका, शुद्ध जल का, किसका है शुद्ध जल का वाष्प दाब 32.8 mmHg पारे के दाब के बराबर है, ठीक है। तो विलयन का वाष्प दाब क्या होगा, विलयन का वाष्प दाब पूछा जा रहा है अपने से, ठीक है। तो देखो क्या क्या दिया गया है हमें, विलेय पदार्थ क्या है यहाँ पर 10 ग्राम दिया गया, क्या दिया गया है ग्लूकोज है, क्या है ग्लूकोज। तो अब हम यहाँ से पी सॉल्यूशन की वैल्यू निकालेंगे, पी सॉल्यूशन हमें निकालना है बराबर, अपन को फार्मूला पता है पी नॉट ऑफ, अब देखो वाष्पशील कौन है, वाष्पशील कौन है भाई, जिसका वाष्प दाब दिया होगा, तो वाष्पशील तो जल ही है, वाष्पशील कौन है जल है, तो इसी का वाष्प दाब दिया गया, हमने बोला था कैसे पता करते हैं कि वाष्पशील इसमें कौन है, जिसका वाष्प दाब दिया जाए वही वाष्प बनाता होगा, ठीक है, वही तो वाष्पशील है। तो यहाँ पर अब जल का दिया गया तो यहाँ पी नॉट ऑफ वाटर लिखेंगे, ठीक है, इंटू मोल प्रवाह ऑफ वाटर, किसका मोल प्रवाह ऑफ वाटर, इसी से तो फार्मूला से सवाल लगेगा, ठीक है। क्योंकि अब देखो यहाँ पर क्या दिया गया 10 ग्राम ग्लूकोज, ग्लूकोज भी अवाष्पशील विलेय होता है, ठीक है, ग्लूकोज भी अवाष्पशील विलेय होता है, तो ग्लूकोज अवाष्पशील है तो वो वाष्प बनाएगा नहीं, उसका वेपर प्रेशर होगा ही नहीं, तो हम अब ग्लूकोज को मिलाने पर उसमें जो
हमने कल बताया था राउल्ट के नियम में, जब किसी अवाष्पशील विलेय को मिलाया जाता है तो उसमें वेपर प्रेशर कम बनता है, और कम बनता है तो कितना कम बनेगा, कितनी मात्रा बनेगी, वही तो निकालना है हमें। पी सॉल्यूशन मतलब विलयन का वेपर प्रेशर, वही तो निकालना है। ठीक है, चलो अब आ जाओ यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पी सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ वाटर। ठीक है, पी नॉट ऑफ वाटर, तो इसको अभी ऐसे ही लिखते हैं, पी नॉट ऑफ वाटर की जगह क्या आ जाएगा भाई, शुद्ध जल का वाष्प दाब। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखना यहाँ पर हो जाएगा, पहले इसको खोल लेते हैं। ठीक है, पी नॉट ऑफ वाटर ऐसे ही लिखेंगे इनटू मोल प्रभाज ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर का मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे भाई, एन डब्ल्यू अपॉन एन डब्ल्यू प्लस एन। अब डब्ल्यू ये जल के साथ में क्या क्या है, क्या मिलाया गया भाई, ग्लूकोज। ग्लूकोज को हम जी से डिनोट करेंगे। ठीक है, जी लिख दिया मतलब ग्लूकोज। तो अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी नॉट ऑफ वाटर इंटू यहाँ पर एन डब्ल्यू। एन डब्ल्यू को कैसे निकले लिखेंगे, अभी हमने बताया था, एन डब्ल्यू को लिखेंगे वेट ऑफ वाटर अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ वाटर अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ किसका वेट, अब विलेय पदार्थ क्या है, ग्लूकोज, ग्लूकोज वेट ऑफ ग्लूकोज और मोलिकुलर वेट ऑफ ग्लूकोज, ये तो लिखेंगे। ठीक है, अब ये लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे भाई, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो अब यहाँ पर हम फार्मूले में पुट करेंगे वैल्यू, यहाँ पर पी नॉट ऑफ वाटर मतलब 32.8। ठीक है, इतना ही तो दिया गया, तो ये वाष्प दाब हो गया शुद्ध जल में, तो ये पी नॉट ऑफ वाटर। ठीक है, इनटू इसको इधर लिख लेते थोड़ा। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 32.8। ठीक है, और गुणा, अब यहाँ पर देखो वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर कितना है मतलब जल का भार 90 ग्राम, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई 90 बटे मॉलिकुलर वेट ऑफ वाटर, तो जल का अणुभार, जल का अणुभार अभी हमने बताया था कैसे निकालते हैं, H2O। तो यहाँ पर जल का हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है एक, एक दूनी दो, दो और ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 और 2 18। यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 + 16 बराबर 18, ये 18 ग्राम। ठीक है, तो 18 ग्राम हमने लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, 18 ग्राम के बाद अब वेट ऑफ वाटर फिर से वही हो जाएगा 90 और बटे 18 प्लस, अब अपने को लिखना है वेट ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का भार कितना है, ग्लूकोज का भार कितना है भाई 10 ग्राम और बटे ग्लूकोज का अणुभार कितना है, अब ग्लूकोज का अणुभार अपने को निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर देखो C6H12O6, तो यहाँ पर देखना कार्बन कितने पे आता है भाई 6, 12, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 और 12 और 6 बार लिखे हैं, 6 कार्बन है तो 12 छिक्का 72, तो यहाँ होगा 72 प्लस हाइड्रोजन कितना आता है एक पे, एक परमाणु भार होता है इसका, तो 12 एकन 12, इनको जोड़ देंगे प्लस ऑक्सीजन फिर से, ऑक्सीजन कितना है 16 और 16 छिक्का 96। ठीक है, अब इनको जोड़ दो भाई, 6 2 8 2 10 की 0 हासिल 1 9 1 10 9 9 7 16 और 1 17 और एक हासिल वाला 18, मतलब 180 ग्राम। कितना आया 180 ग्राम, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 180 ग्राम। ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेने, कैलकुलेट करेंगे तो इधर साइड करते हैं, देखो इधर क्या हो जाएगा भाई, ये तो ऐसे ही लिख लो 32.8 इंटू यहाँ पर देखो 18 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा 18 पंचे, इसको भी 18 पंचे, यहाँ पर एक से ये कट जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 बटे, यहाँ पर भी 5 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1 बटे 18। ठीक है, अब बस इसकी वैल्यू को आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कैसे करेंगे, एलसीएम लेके हल कर लेंगे और यहाँ पर आ जाएगा अपने को पी सॉल्यूशन की वैल्यू पता चल जाएगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर पी सॉल्यूशन की वैल्यू, अब देखो यहाँ पर मैंने वैल्यू लिख भी दी है, यहाँ पर 32.44 mm आएगा। ठीक है, ये इसका आंसर आएगा, बाकी कैलकुलेशन आपको ही करना है, अगर एलसीएम एचसीएफ भी निकालना नहीं आता तो फिर आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है।
कैलकुलेशन करना आप ही को सीखना पड़ेगा, मेरे को थोड़ी ना पेपर देना है, ठीक है, मैं तो 12th का दे चुका हूँ, तो ये आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर सॉल्व कर लेना, 18 यहाँ पे एलसीएम आएगा, 18 18 पंचे 90 प्लस 91/18, फिर ऊपर जाएगा, कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, ये है। चलो अब ये एक क्वेश्चन हो गया, यहाँ से समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि अदर टाइप का क्वेश्चन कैसे आता है दूसरा, तो उसके लिए अब देखें अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब हम देखेंगे कॉन्सेप्ट, जब दो विलयन में दोनों जो विलेय और विलायक हो दोनों क्या हो, वाष्पशील हो, तो फिर क्वेश्चन कैसे बनेंगे, अब यहाँ पर देखते हैं। चलिए देखो, अब मान लो एक विलयन हमने लिया और इसमें A प्लस बी दो कंपाउंड है, ठीक है, दो घटक है। अब यहाँ पर क्या बोला है कि A एंड B दोनों क्या है, दोनों क्या है, वाष्पशील है, दोनों वाष्पशील है, ठीक है, दोनों वाष्पशील है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें पहले ए का निकालना पड़ेगा मोल प्रभाज, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखो भाई, अब पी सॉल्यूशन मतलब पी सॉल्यूशन जो होगा वो किसके बराबर होगा भाई, क्योंकि जब एक होता था वाष्पशील तो हम एक ही पर डिपेंड करते थे, लेकिन अब तो यहाँ पर दोनों वाष्पशील है। अब क्या होगा भाई, अब यहाँ पर दोनों वाष्पशील है, तो अब क्या होगा, अब हम वेपर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसे निकालेंगे, प्रेशर कैसे निकालेंगे, तो अब यहां से देखेंगे भाई, अगर ए वाष्पशील है तो ए को कैसे लिखते हैं, यहां पर लिखेंगे पी ए प्लस पी बी, ठीक है। अब टोटल जो अपने पास वेपर प्रेशर होगा वो ये होगा, पी सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। पी ए प्लस पी बी कैसे निकालेंगे, पी ए प्लस पी बी का मतलब है, पी ए का मतलब क्या हो जाएगा, देखो अब यहाँ पर पी सॉल्यूशन इज इक्वल टू लिखेंगे, पी ए मतलब क्या है, पी ए कैसे निकालेंगे भाई, पी नॉट ऑफ ए इंटू मोल प्रभाज ऑफ ए, ठीक है, प्लस अब बी का कैसे लिखेंगे, पी नॉट ऑफ बी इंटू मोल प्रभाज ऑफ बी, ठीक है। हम कैसे अब इसको सॉल्व करेंगे, अब पूरा जो विलयन होगा उसके सॉल्यूशन को कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पी ए कैसे निकालेंगे, पी नॉट ऑफ ए इंटू मोल प्रभाज ऑफ ए, प्लस पी बी कैसे निकालेंगे, पी नॉट ऑफ बी इंटू मोल प्रभाज ऑफ बी, ठीक है। अब एक चीज देखो, यही अगर हम लोग बात करते हैं कि बी को, और जैसे हम ए को निकाल लेते हैं और बी को भी पूरा निकालेंगे, क्या नहीं निकालेंगे, देखो भाई यहाँ पर तुम्हें पता होना चाहिए एक्स ए प्लस एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर एक के होगा भाई, क्या है देखो सुनो समझो, एक विलयन है उसमें दो कंपाउंड है, दोनों का योग कितना होगा, एक सॉल्यूशन बना रहा है, एक सॉल्यूशन के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखना भाई, अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे पी सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी पी नॉट ऑफ ए इंटू मोल प्रभाज किसका निकालेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे एक्स ए, एक्स से निकाल लेंगे, एक्स से निकालने के बाद अब प्लस पी नॉट ऑफ बी इंटू, अब इसका मोल प्रभाज नहीं निकालेंगे, अब इसका मोल प्रभाज क्यों नहीं निकालेंगे, हमें पता है जब दोनों का योग होता है एक के बराबर, अगर हम इसका निकाल लेंगे तो इसकी जगह इसे क्या लिख देंगे, एक में से माइनस करके, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स बी निकालने के लिए 1 माइनस एक्स ए, ठीक है, मोल प्रभाज ऑफ बी निकालने के लिए एक में से मोल प्रभाज ऑफ ए को घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, एक्स ए की एक्स बी की जगह हो जाएगा 1 माइनस मोल प्रभाज ऑफ ए, ठीक है। अब हम यहाँ पर बार बार वही चीज नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हमने 1 माइनस कर देंगे, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ऐसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब हम रियल क्वेश्चन पे चलते हैं, कैसे जब दोनों कैसे हो, वाष्पशील हो, ए और बी दोनों कैसे हो, वाष्पशील हो, तो क्वेश्चन कैसे आते हैं और उनको सॉल्व कैसे करते हैं, तो हमने ये कॉन्सेप्ट बता दिया आपको, कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है, कॉन्सेप्ट ये है। अब कॉन्सेप्ट से बेस जो क्वेश्चन आते हैं रियल में उनको कैसे करेंगे वो देखेंगे, ठीक है। चलिए चलिए अब हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं, देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, अब क्वेश्चन दिया गया है 298 केल्विन ताप पर
25.5 ग्राम क्लोरोफॉर्म, जिसका फॉर्मूला ये CH Cl3, और इसका अणुभार भी दिया गया है 119.5 ग्राम। अगर नहीं दिया जाता तो हम इसका निकाल लेते अणुभार, ठीक है। एवं 40 ग्राम डाइक्लोरोमेथेन, ठीक है, और इसका भी अणुभार दिया गया। का वाष्प दाब क्रमशः, वाष्प दाब इसका भी दिया गया और इसका भी दिया गया। अब दोनों के वाष्प दाब दिए गए, इसका मतलब कि अब ये जो पी सॉल्यूशन इसका निकलेगा, प्रेशर ऑफ विलयन, तो विलयन का जो दाब, वाष्प दाब निकलेगा, वो किसके बराबर, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, दोनों घटकों के ऊपर। मतलब क्लोरोफॉर्म भी वाष्पशील होगा और यहाँ पर डाइक्लोरोमेथेन भी वाष्पशील होगा, ठीक है। अब दोनों वाष्पशील हैं, तो अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे देखना भाई। यहां से लिखेंगे हल, ठीक है। चलो अब यहाँ पर पी सॉल्यूशन बराबर क्या लिखेंगे, पी सॉल्यूशन बराबर, अब यहाँ लिखेंगे हम पी सॉल्यूशन किसका, किसका सॉल्यूशन, क्लोरोफॉर्म का। क्लोरोफॉर्म को हम सी से डिनोट करेंगे, पी सी प्लस पी। अब डाइक्लोरोमेथेन मतलब डी, ठीक है, डाइक्लोरोमेथेन मतलब डी लिख दिया। अब इसको सॉल्व कैसे करें देखें आगे। अब यहाँ पर पी सी को हम क्या लिखेंगे, पी नॉट ऑफ सी, मतलब शुद्ध अवस्था में जब क्लोरोफॉर्म का वाष्प दाब जो दिया गया उसको लिखेंगे, फिर इनटू मोल प्रभाज ऑफ सी, मतलब क्लोरोफॉर्म का मोल प्रभाज, ठीक है। अब प्लस यहाँ पर इसको किस कैसे लिखेंगे, पी नॉट ऑफ डी और इनटू मोल प्रभाज ऑफ डी, ठीक है। अब इसको हम पी सॉल्यूशन इक्वल टू फार्मूला अपना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू कैसे पुट करेंगे भाई। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पी नॉट ऑफ सी इंटू मोल प्रभाज ऑफ सी प्लस पी नॉट ऑफ डी, मतलब डाइक्लोरोमेथेन, और यहाँ पर इंटू मोल प्रभाज। अब हम क्या, इसको नहीं लिखेंगे, अब हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस मोल प्रभाज ऑफ सी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो दो को लिखेंगे तो कैलकुलेशन करने में ज्यादा प्रॉब्लम होगी, यहाँ पर हम इसका मोल प्रभाज निकाल लेंगे और यहाँ पर 1 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये अपने को फार्मूला मिल जाएगा, ठीक है। अब बेसिक अब क्या है, सीधे सीधे हमें वैल्यू पुट करनी है। अब यहाँ पर पी नॉट ऑफ सी मतलब जो क्लोरोफॉर्म का क्या दिया गया है अपने को, वाष्प दाब दिया गया, वो है क्रमशः कौन सा, 200 mmHg। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 200, ठीक है, और इनटू मोल प्रभाज, इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे एन सी अपॉन एन सी प्लस, अब यहाँ पर क्या इतना मोल प्रभाज ऑफ सी, तो अब क्या हो जाएगा एन डी, ठीक है, ये तो होगा डाइक्लोरोमेथेन प्लस। अब यहाँ पर पी नॉट ऑफ डी, पी नॉट ऑफ डी लिखेंगे, इसके बाद फिर 1 माइनस, अब ये यहाँ पर जो वैल्यू निकाली होगी उसी को यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही वैल्यू लिख देंगे, एन सी अपॉन एन सी प्लस का एन डी, ठीक है। तो यहाँ पर अभी ये, इसको तुम चाहो तो इसको अलग से सॉल्व कर सकते हो, इसको सॉल्व करके यहाँ पर रख देना और वही चीज यहाँ पर रख देना, 1 माइनस कर देना, ठीक है। यहाँ से यहाँ पर हम पी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, और इसका आंसर यहाँ पर निकल आएगा, ठीक है, यहाँ पे ये आंसर होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे उनको लगा सकते हो, ठीक है। चलिए अब आगे क्लास में हम लोग कल से कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो इसके बारे में। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के, ठीक है। और पूरी प्लेलिस्ट में बना रखी है, 5वां वीडियो है ये। अब 4 वीडियो की प्लेलिस्ट पहले से बनी है, क्लास 12th केमिस्ट्री, ठीक है। तो विलियन चैप्टर चल रहा है, इसके बाद फिर और भी चैप्टर होंगे, तो लगातार पढ़ाते जाएंगे सीधे सीधे चैप्टर वाइज चैप्टर। तो आप लोग क्या करिए, बस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो और अपने दोस्तों में शेयर करो कि ज़्यादा से ज़्यादा